हड्डियों के टुकड़े थे सूखे हुए जानवरों के, उन सबको घोड़े में भर भर के उस बैलगाड़ी में रखा और भेज दिया। जैसे ही बाहर निकला, रात के अंधेरे में निकलना था, जैसे ही अंधेरे में बाहर निकला, मुगलों को लगा सारा कीमती सामान किले से बाहर आ गया है, सभी ने लूट लिया और रात भर उसकी पहरेदारी की। सुबह जब उस पोटली को खोला गया तो देखा गया उसमें सारे वेस्ट मटेरियल पड़े हुए, जितने भी किले के अंदर कचरा था पड़ा हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह फिर दूसरी रात को निकलते हैं अपने 4 बच्चों समेत, अपनी माताजी, उनकी वाइफ उस समय दिल्ली में थी। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां कई कई जगहों पे दिखाया जाता है, कहीं पे 2। तो मैं आपको बता दूं, उनकी पत्नी जो है उस समय दिल्ली के क्षेत्र में रहती थी। और गुरु गोविंद सिंह जब निकले अपने 4 बच्चों के साथ, पहले का नाम सबसे बड़ा अजीत सिंह, उसके बाद जुझार सिंह, उसके बाद जो आप यहाँ 2 देख रहे हैं बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इन 4 बच्चों और माता गुजरी देवी के साथ गुरु गोविंद सिंह सरसा नदी से निकलते हुए, सरसा रिवर है, सरसा एक जगह रिवर है, उससे निकलते हुए जा रहे थे। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि बरसाती रिवर क्या होता है, उसमें बरसात के दिनों में ही पानी आता है, बाकी दिनों में लोग पैदल पार कर जाते हैं। तो उस सरसा रिवर में जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह की किस्मत या उस समय की होनी, अचानक से इतना तेज आंधी तूफान और बारिश आया कि उस नदी में उफान आ गया। उफान समझते हैं आप लोग? उबाल आ गया और उस उबाल के बीचों बीच मुगलों के द्वारा अंधेरी रात में आक्रमण कर दिया गया। अब आप कल्पना कीजिए, मैं पहले ही कहा था कि मैंने जिस स्टोरी को पढ़ा है उसको पढ़ते हुए आप देख सकते हैं अभी भी रोंगटे खड़े हैं। आगे तो अभी बहुत टॉपिक बचा हुआ है, मैं उतने लंबे पे नहीं जाऊंगा। तो उस रिवर में मुगलों का आक्रमण, उस अंधेरी रात में निहत्थे लोग और मुगलों का आक्रमण। घटनाक्रम में यह हुआ कि गुरु गोविंद सिंह अपने 2 पुत्रों के साथ, बेटे अजीत सिंह और बेटे जुझार सिंह के साथ चमकौर की तरफ निकल गए और उनकी माता गुजरी देवी और 2 छोटे पौत्र, माता जी की थी गुरु गोविंद सिंह की, 2 छोटे पोते को लेके जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेके वह दूसरी ओर चली गई। कैसे हम घटना चक्र में अचानक आए हुए बारिश में तितर बितर हो जाते, नहीं हो जाते, अपनों से बिछड़ जाते हैं। यहीं पे गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार बिखर गया सरसा नदी के तट पे। और वहां से उनकी माता जी, उनके घर में जब गुरु गोविंद सिंह शासन कर रहे थे, एक नौकर था जिसका नाम था गंगू। क्या नाम था? गंगू। गंगू अब जो मेरे घर में परमानेंट काम करने आ रहा है, असहाय अवस्था में, चाहे वो नौकर ही क्यों नहीं हो, हमको सबसे पहले उसी पे भरोसा होगा। क्योंकि अननोन आदमी को, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, उससे बेहतर है जो हमारे घर में जिसको हम जान रहे हैं। उस गंगू ने कहा कि माता जी आप मेरे साथ मेरे घर चले आइए, आप यहीं रह जाइए। एक लालच की वजह से पूरा परिवार बिखर गया। कैसे लालच की वजह से बिखरा, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। उस गंगू ने माता जी को 2 छोटे छोटे पुत्रों को, जिसका एक का उम्र बाबा फतेह सिंह 7 साल के और बाबा जोरावर सिंह 9 साल के बच्चों के साथ उसके घर चले गई। रात में जब माता जी सोई अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वह महल से कीमती सोना जेवर जो भी उनके पास था वह एक पोटली में बांध के ले आई थी कि आगे जहां जाएंगे इसी पैसे से गुजर बसर करना होगा, फिर आगे की क्या परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से होगा। तो कोई भी आदमी ले लेता है पास में, वह धन ही उस गंगू के मन में लोभ हो गया और गंगू ने रात में वह धन चोरी कर लिया। चोरी हो गई ये बड़ी बात नहीं है। माता जी ने देखा कि गंगू चोरी कर रहा है। माता जी ने जब उनसे सवाल किया कि मेरा धन कहां गया, मेरा धन तुमने चोरी किया, इस डर से उस गंगू ने उस समय सरहिंद के जो गवर्नर थे वजीर खान, उसको जाके बता दिया कि आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए एक शुभ समाचार है कि गुरु गोविंद सिंह की माता और उनके 2 पुत्र हमारे घर में ठहरे हुए हैं, आप उनको कैद कर लीजिए। एक छोटे से लालच में, एक तो उस धन के लालच में, दूसरे इनाम के लालच में उस गंगू ने जाके वजीर खान को ये बता दिया। अब मुगलों वाली बात, मुगलों का तो पहले से ही है कि हम कोई रूल नहीं मानते हैं। मुगलों ने उनको कैद कर लिया। और मैं आपको बता दूं, आज भी आप गूगल करके देख सकते हो करनाल में ठंड का क्या स्थिति है। क्योंकि मैं हरियाणा में रहा हूं,
लगभग 6 साल, मुझे पता है वहां ठंड क्या है। आपके सामने मैं अभी इस तरह से हूं, वहां पॉसिबल नहीं है। मैं क्लास जाता था तो मैं ग्लव्स पहन के जाता था, और क्लास में लिखना पॉसिबल नहीं था, ग्लव्स से हाथ निकाले ऐसे ही रहता था, जबकि मैं रोहतक साइड में था। यह मैं करनाल की बात कर रहा हूं, कितना टेम्परेचर हाई होता है। वहां पे उनको कैद कर लिया गया, और जिस प्रकार का ये महल आप देख रहे हैं उसको कहते हैं ठंडा बुर्ज। ठंडा बुर्ज का मतलब क्या है? आपने देखा होगा किसी भी जगह पे, किले में अलग अलग जगह पे, जहां अभी हम उसको अपनी भाषा में सेल्फी पॉइंट कह देते हैं, नहीं, अच्छा सा लुक आएगा, चारों तरफ से खुला हुआ है, सी फेस, वाटर फेस, पता नहीं और कौन कौन सा फेस। तो उस जगह पे इन छोटे बच्चों को देखिए, नीलेश सर इनको खड़ा किए हैं। हमको ये लग रहा है अभी भी मैं उस स्टोरी तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप सोच लीजिए, वो इतना दर्दनाक स्टोरी है, मैं अभी भी नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां तक। तो इन छोटे से बच्चे को आप साइज देखिए, 7 साल और 9 साल के बच्चे को उस हड्डी गला देने वाली ठंड में 3 रात और 2 रात और 3 दिन रखा गया खुले मैदान में, इनकी माता जी को और इस बच्चे को, जहां पे कि औरंगजेब के जो गवर्नर थे वजीर खान, उनको लगा कि ठंड से ये प्रेशराइज हो जाएगा, दब जाएगा, झुक जाएगा, मान जाएगा मेरी बातों को। मैं आपको बता दूं कि वहीं से इन लोगों में देशभक्ति की भावना को भर के और दिल्ली दरबार में इन दोनों बच्चों को पेश किया जाता कि आज का तुम्हारा क्या रूटीन है, आज मानोगे या नहीं मानोगे। ये दोनों बच्चे कहते थे, फिर वही सवाल रिपीट, एक बार कह दिए नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। वजीर खान कह रहा है कि तुम दोनों बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं। दोनों बच्चे कहते हैं आपको किस तरीके से हम बच्चे लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मेरे साइज के हिसाब से आप उनको झुका लीजिएगा। और इन बच्चों का हिम्मत आप देखिए, अभी हम लोग ठंड में बैठे हुए हैं, जिनका मफलर टोपी खुला होगा, कितना ठंड लग रहा है, और खुली हवा में रहते हुए सुबह उठते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी बात को मना करते हैं, तुम्हारी बात को नहीं मानते। उस शासक को क्या आएगा जो सोच रहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान के शासक के गवर्नर है, मेरी बात को एक छोटा सा बच्चा ठुकरा देगा, कोई रूल ही नहीं रह गया। तीसरे दिन जब तंग हो गया वजीर खान, तो तीसरे दिन इन बच्चों के लिए एक सजा का फरमान सुनाया गया कि इन बच्चों को जब ये नहीं झुकेंगे तो इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। जिंदा दीवार में चुनवाने का अर्थ आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये बच्चे जहां खड़े हैं, इनके चारों साइड से दीवार पैक कर दिया।